साथियों नमस्कार। मैं संगम सिंह राज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे समाज के लिए क्रांतिकारी कदम उठा रहे होंगे। साथियों, ये दौर है समाज को जगाने का और समाज के साथ मिलकर खड़े होने का। साथियों, हम एक सरकारी जॉब या किसी प्रोफेशन में जाके स्वयं की ज़िंदगी सिर्फ बदल सकते हैं या घर की परिस्थितियां बदल सकते हैं। हम अपने समाज को नहीं बदल सकते हैं। समाज को बदलने की राजनीति में आना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और समाज में सुधार तभी आ सकता है जब हम राजनीति के माध्यम से करेंगे। विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि सरकारी नौकरी एक पेशा है जिससे सिर्फ हम अपना घर सुधार सकते हैं और अपने घर की थोड़ी बहुत व्यवस्था सुधार सकते हैं। हम पूरे समाज को सुधारने का कार्य नहीं कर सकते हैं। पूरे समाज को सुधारने के लिए, अपनों को सुधारने के लिए, अपनों के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। विधानसभा से संसद तक बात को उठाना पड़ेगा। हम संसद में जब बैठेंगे तभी हम ये सवा अरब भारतीयों के भविष्य का निर्णय ले सकते हैं। सरकारी नौकरी एक मात्र जीवन जीने का साधन हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं हो सकता है। साथियों, अपने समाज को जगाने का कार्य करिए और जिस भी स्थिति में हैं उस स्थिति में अपने समाज को, अपने लोगों को जगाने का प्रयास करिए। आशा करता हूँ कि पासी समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज को जगाने का कार्य करेगा और मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होगा और जागरूकता लाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारे समाज की जिम्मेदारी है। ये हमारे संस्कार बोलेंगे। और हक की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता वो खुद ब खुद हक की लड़ाई में आते हैं। योगेश पासी और हमारे सूरज भाई जो लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे योगेश पासी जो सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है जो समाज को जागरूक करने की मुहिम है। साथियों, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि पैसों से उनका सहयोग करें और पैसों से उनकी मदद करें, लेकिन हम इतने ज़रूर सक्षम हैं कि उनके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग करें, मनोबल बढ़ाएं और समाज में मिल के जागरूकता फैलाएं। साथियों, ये दौर है कि हम उनका बल और उनका साथ दे के उनको आगे बढ़ाएं और समाज को जगाने और प्रेरित करने की इस मुहिम में उनका साथ दें। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के साथ मैं समाज को जागरूक करता रहूँगा। और मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक एक बूंद है, मैं समाज के लिए लड़ता रहूँगा, समाज के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए हमेशा अडिग रहें और समाज को शिक्षा की ओर ले जाएं। आने वाले चुनाव में हम देखते हैं कि समाज में जो हमारे समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं वो ज़रूर आएंगे और हमको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर से समाज की कस्में देंगे और बताएंगे कि हम तुम्हारे समाज से हैं, अगर तुम हमको वोट नहीं दिए तो तुम्हारा समाज पीछे जाएगा। उनसे सिर्फ एक बात ये पूछना है भाइयों कि आपने अभी तक समाज के लिए क्या किया? समाज की जब जब ज़रूरत पड़ी आप कब कहाँ कहाँ खड़े हुए? हमको ध्यान रखना है साथियों। हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने पूर्वजों का कर्ज अदा करने के लिए इस रणभूमि में आए हैं। राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज को परिवर्तित कर सकते हैं, समाज में सुधार ला सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि समाज को सुधारने के लिए एकमात्र साधन है, वो है राजनीति। अंबेडकर जी कहते हैं जिस दिन समाज का प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति सदन में बैठेगा, विधानसभा से लेके संसद तक बैठेगा, उस दिन समाज में स्वतः ही क्रांति आएगी और परिवर्तन आएगा। उस दिन समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मान के समाज में क्रांति लाने का प्रयास करेंगे और समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए और समाज को जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में जगाने का प्रयास करिए। साथियों, ये दौर प्रगति का है।
शिक्षा का है और अपनों को जगाने का है। साथियों, याद रखना, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम पहली पंक्ति में होगा, जिन्होंने समाज को जगाने का कार्य किया, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। समाज में कभी भी चाटुकार, पत्तल चाटने वालों का, चमचों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। समाज में स्वाभिमानियों का इतिहास लिखा जाता है। अब गरीबी की लड़ाई नहीं है, पेट की लड़ाई नहीं है, स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान की लड़ाई में जो भी व्यक्ति, जो भी समाज का व्यक्ति पीछे रह गया, वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। साथियों, ये ध्यान रखना है, समाज में स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हमको आगे बढ़ना है। समाज में स्वाभिमान की लड़ाई अब तय करेगी कि समाज कितना परिवर्तित होगा। समाज में स्वाभिमान की लड़ाई में सहयोग करिए और समाज में वैसे लोगों का आदर करिए जो समाज के लिए और परिवार के लिए और स्वाभिमान के लिए कटने और मरने को तक को तैयार हैं। साथियों, उन लोगों का आदर करिए, उन लोगों का इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि समाज का हाँ वो व्यक्ति था जो स्वाभिमान के लिए लड़ता था, सम्मान के लिए लड़ता था, अपनों के लिए लड़ता था। साथियों, हम मानते हैं कि हो सकता है उन लोगों में शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे संगठन में शक्ति है। अगर हम समाज को जगाने का प्रयास करेंगे, संगठित रहने का प्रयास करेंगे, तो स्वतः ही समाज में परिवर्तन आएगा और समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को, अपने समाज में छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को जगाने का प्रयास करें और उनसे कहें कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। और उनके साथ मिलके अपने आचरण में भी सुधार लाओ और नशे से और धूम्रपान से, इन सब चीज़ों से दूर रहो और समाज को दूर रखने का प्रयास करो। साथियों, पहले हम अपने आचरण में सुधार लाएं, अपने व्यक्तित्व में निखार लाएं, फिर अपने समाज में निखार लाएंगे। और साथियों, ये दौर शिक्षा का है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों, शिक्षा रूपी हथियार से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। याद रखना, अगर समाज के लिए तुम आज लड़ रहे हो तो आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा, जब समाज का इतिहास लिखा जाएगा, तब आपको ध्यान रखा जाएगा और समाज में अग्रिम पंक्ति में आपका नाम आएगा कि वो था जो समाज के लिए हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहा। जब समय और परिस्थितियां विपरीत थी तब वो व्यक्ति समाज के लिए लड़ा, समाज के लिए खड़ा रहा। वो दौर आएगा जब समाज तुमको भगवान की तरह पूजेगा। साथियों, हमारा समाज बहुसंख्यक समाज है, जो सोया हुआ समाज है। इसको जगाने का प्रयास करिए और हम मिल के जगाने का प्रयास करेंगे और इसको एक नई दिशा और नई दशा में लेकर जाएंगे। जय हिंद। साथियों, संगठन को मजबूत करिए और संगठित रहिए। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। जय हिंद, जय पासी समाज।